गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम शब्द परिचय फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम आज पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ। एतो कव। एतो का मतलब होता है ये दोनों। देखिए यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं, तो एतो कव का मतलब हो जाएगा ये दोनों। कव का मतलब होता है कौन। एतो कव, ये दो कौन है। एतो शुनकव स्त, एतो का मतलब होता है ये दो, शुनकव का मतलब होता है दो कुत्ते, स्त का मतलब होता है ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, गर्जत का मतलब होता है गरजते हैं, किम का मतलब होता है क्या, एतो का मतलब होता है ये दोनों, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतो उच्चई बुक्कत, न का मतलब होता है नहीं, एतो का मतलब होता है ये दोनों, उच्च यानी तेज आवाज में या जोर से, बुक्कत का मतलब होता है भौंकते हैं, नहीं ये दोनों भौंकते हैं। एक बार देखो, एतो कव, ये कौन, ये दो कौन है। एतो शुनकवस्त, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये गरजते हैं। न एतो उच्चते बुक्कत, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अब देखिए इसके प्रश्न बनता है एतो कौ, ये कौन है, तो आप लिखेंगे एतो शुनकौ, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जती, तो आप लिखेंगे ना, न या नहीं। को बुक्कत, कौन भौंकता है, सॉरी, शुनकौ किम कुरुत, कुत्ते क्या करते हैं, तो बुक्कत, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखो आगे दे रखा है तऊ कऊ। तऊ का मतलब होता है वे दोनों। तऊ कऊ कौन है, वे दोनों कौन है, तो वे दोनों तऊ बलिवर्दोस्त। बलिवर्दो का मतलब होता है बलिवर्द यानी एक बैल, बलिवर्दो आ गया तो द्विवचन है यहाँ पर, तो द्विवचन का बलिवर्द का हो जाएगा बलिवर्दो। स्त का मतलब होता है वे दो बैल हैं। किम तऊ धावत, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तऊ क्षेत्रम कर्षत, नहीं वे दोनों खेत में कार्य करते हैं। क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, कर्षत का मतलब जोत रहे, जोतना, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं वे खेत जोत रहे हैं। क्या वे दौड़ रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। तव कऊ, वे क्या है, या वे दो कौन है। तव बलिवर दोस्त, वे दो बैल हैं। किम तव धावत, क्या वे दौड़ रहे हैं। न तव क्षेत्रम कर्षत, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। आगे देखो, एते के, एते का मतलब होता है ये। एते के, ये सब क्या है। एते शूता संति, शूता का मतलब होता है बैग या थैले, तो एते शूता संति, ये सब थैले हैं या ये सब बैग है। किम एते हरित वर्णा, हरित वर्णा का मतलब होता है हरित, हरे रंग के। किम का मतलब होता है क्या, एते का मतलब होता है ये सब, तो क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। देखो एते के, ये क्या है या ये सब कौन है, ये एते शूता संति, ये सब बैग हैं या थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। आगे देखो, ते के, ते का मतलब होता है वे सब। ते के, वे कौन है। ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं या वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं। नहीं ते हसंती, नहीं वे हंस रहे हैं। ते का मतलब होता है वे सब, वृद्धा यानी बूढ़े, संति का मतलब होता है। किम का मतलब होता है क्या, गायंती का मतलब होता है गाते हैं, नहीं का मतलब नहीं, ते का मतलब वे, और हसंती का मतलब होता है हंसना, तो ते के वे कौन है। ते वृद्धा संति, वे बूढ़े लोग हैं। क्या वे गा रहे हैं, नहीं वे, क्या वे गा रहे हैं, नहीं ते हसंती, नहीं वे हंस रहे हैं। अब देखिए आप इसके जब हम इसका प्रश्न बनाते हैं तो इसका प्रश्न बनता है ते के, तो ते वृद्धा संति। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं, तो आप आंसर देंगे नहीं। ते किम कुर्वंती, ते हसंती, और आगे है के हसंती, कौन हंसता है, तो वृद्धा हसंती।
ये चैप्टर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर अपनी कॉपी में ये लिखेंगे और उसके बाद में उनका हिंदी रूपांतरण करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं कल करवाऊंगी। धन्यवाद।